लवर्स, आप देख रहे हैं वॉच वर्दी, जहां हर रिकमेंडेशन आपके मूवी एक्सपीरियंस को बनाता है टाइम वर्दी। अगर आप भी स्क्रॉल करके थक चुके हैं और कुछ सच में अच्छा, अलग और खास देखना चाहते हैं, तो आप सही जगह पर हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए शुरू करते हैं आज की रिकमेंडेशंस। So, Sir Duncan the Tall. How good a knight are you? You'll see. अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स और हाउस ऑफ द ड्रैगन के फैन हैं, तो अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये ऑलरेडी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है और इसका टोन काफी रिफ्रेशिंग है। इस बार हम ड्रैगन्स और बड़े वॉर्स से हटकर एक ज्यादा ग्राउंडेड और ह्यूमन स्टोरी देख रहे हैं। ये कहानी है सर डंकन द टॉल और उनके यंग स्क्वायर एग की। इन दोनों की केमिस्ट्री और इनका जर्नी थ्रू वेस्टरोस इस सीरीज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इसका स्केल थोड़ा छोटा है, पर इमोशनल डेप्थ काफी ज्यादा है। ये एक नाइटली एडवेंचर है जिसमें ऑनर, शिवलरी और सर्वाइवल के थीम्स को बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लोर किया गया है। पीटर क्लैफी और डेक्स्टर सोल एंसल ने अपने रोल्स में काफी कन्विक्शन दिखाई है। टेक्निकल साइड पर बात करें तो विजुअल्स काफी रस्टिक और ऑथेंटिक लग रहे हैं। वेस्टरोस का एक नया, थोड़ा सिंपलर एरा दिखाया गया है, जो विजुअली काफी प्लीजिंग है। जॉर्ज आर मार्टिन का सिग्नेचर डायलॉग राइटिंग स्टाइल यहाँ भी शाइन करता है। इन शॉर्ट, अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स एक मास्टर क्लास है स्टोरी टेलिंग में। इट्स सोलफुल, इट्स एंगेजिंग और ये ऑलरेडी हॉटस्टार पर अवेलेबल है। अगर आपको एक अच्छी कैरेक्टर ड्रिवन सीरीज देखनी है तो इसे मिस मत कीजिए। And so, I ask you again, how good a knight are you? You may be wise to run. Want to kill me if I run? Want to kill you anyway. As honor deserted the noble houses of Westeros, and there are no true knights among you. Was that ill handled? No. Right, yeah. My name is Sherlock Holmes. I've always been more of a thinker than a fighter. The two aren't mutually exclusive. There's an art to fighting. There's an art to war. Larceny, thieving. Those days are surely behind me. I'm in Oxford now. You have to promise me something. Anything, mother. Stay out of trouble. Sherlock Holmes. James Moriarty. ओके, सेव द डेट। मार्च 4 को Amazon प्राइम वीडियो पर यंग शर्लॉक ड्रॉप हो रहा है। And honestly, this is looking like the most stylish reimagining of the character we've seen in years. इसका सबसे बड़ा हाईलाइट है इसके डायरेक्टर गाय रिची। हमने उनकी शर्लॉक मूवीज देखी हैं, बट यहाँ वो 19-year-old शर्लॉक की ओरिजिन स्टोरी दिखा रहे हैं। एक्सपेक्ट दैट सिग्नेचर फास्ट पेस्ड एडिटिंग, शार्प विट और वो रॉ एनर्जी जो रिची की मूवीज की पहचान है। हीरो फाइन स्टिफन लीड रोल में हैं और उनके साथ कॉलिन फर्थ और जोसेफ फाइन्स जैसे हैवीवेट एक्टर्स हैं। ये कोई पॉलिश डिटेक्टिव नहीं है, ये एक अनफिल्टर्ड, डिसग्रेस्ड यंग मैन है जो ऑक्सफोर्ड में अपनी पहली मर्डर मिस्ट्री सॉल्व कर रहा है। सीइंग हाउ ही बिकम्स द जीनियस वी नो इज गोइंग टू बी फैसिनेटिंग। विजुअल्स काफी पीरियड एक्यूरेट मगर एजी लग रहे हैं। इट्स अ ग्लोब ट्रॉटिंग कॉन्स्पिरेसी जो लंदन से लेकर इंटरनेशनल लोकेशंस तक जाएगी। ऑल 8 एपिसोड्स एक साथ रिलीज हो रहे हैं, तो ये आपका परफेक्ट मिड वीक बिंज वॉच होने वाला है। बॉटम लाइन क्या है? अगर आपको मिस्ट्री ड्रामास और हाई ऑक्टेन स्टोरी टेलिंग पसंद है तो यंग शर्लॉक को मिस मत करना। इट्स बोल्ड, इट्स फ्रेश और मार्च 4 को ये मस्ट वॉच है। I feel as though I should thank you for saving me from a life of sheer boredom. You are most welcome. The entertainment world is stunned today when internationally celebrated and reclusive filmmaker Von Kovac sprung out of retirement to sign on for a remake of Wonder Man. Mr. Von Kovac, could you tell us more? Everyone is tired of superheroes.
there is an opportunity to reimagine a whole genre of storytelling. Have you thought about casting? अगर आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर कुछ फ्रेश और यूनिकली एंटरटेनिंग ढूंढ रहे हैं तो वंडर मैन इज करंटली स्ट्रीमिंग, और ऑनेस्टली ये आपके टिपिकल मार्वल एक्सपेक्टेशन से काफी अलग है। इसमें यहया अब्दुल मतीन II प्ले कर रहे हैं साइमन विलियम्स को, एक एक्टर जो हॉलीवुड में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है जबकि उसके पास सुपर पावर्स हैं। ये एक मेटा कमेंट्री है पूरे फिल्म इंडस्ट्री पर, जो इसे काफी विटी और रिलेटेबल बनाती है। इस सीरीज का टोन काफी सटायरिक और फन है। बेन किंग्सली का ट्रेवर स्लैटरी के रूप में रिटर्न होना एक मास्टर स्ट्रोक है। डायरेक्टर ने इसे एक एक्शन कॉमेडी की तरह ट्रीट किया है, जहां सुपर हीरो ट्रोप्स का मजाक भी उड़ाया गया है और उन्हें रिस्पेक्ट भी दी गई है। प्रोडक्शन क्वालिटी एज यूजुअल टॉप नॉच है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका पेसिंग काफी क्रिस्प है। ये कोई हैवी मल्टीवर्सल ड्रामा नहीं है, बल्कि एक ग्राउंडेड और कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी है। अगर आपको द बॉयज या शी हल्क जैसा सेल्फ अवेयर ह्यूमर पसंद है तो ये सीरीज आपको जरूर पसंद आएगी। इन शॉर्ट, वंडर मैन एक रिफ्रेशिंग ब्रेक है ट्रेडिशनल सुपर हीरो मूवीज से। इट्स स्मार्ट, इट्स फनी, और ये ऑलरेडी हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रहा है। इस वीकेंड इसे अपनी वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करें। Come in. Mr. Kovac will meet you in the living room. So you are here to meet Mark Kovac? Hello, everyone. I want to explore the place between fiction and non-fiction. That's tight. We are going to make the last movie on Earth. No one will have the balls to make another. And action! Any news from Mark Kovac? There is news you'll be the first to know, unless you call me again, in which case I will never tell you. Tell me why. You already know how it ends. Oh, then. अगर आप इस साल के सिनेमैटिक कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं तो मई 27, 2026 की डेट मार्क कर लीजिए। स्पाइडर नोआर इज फाइनली अराइविंग, और ट्रेलर्स देखकर लगता है कि ये सुपर हीरो जॉनर का एक नया बेंचमार्क सेट करने वाला है। सबसे बड़ा ड्रॉ यहाँ निकोलस केज हैं। हमने उन्हें स्पाइडरवर्स में सुना था, पर एज बेन राइली इन लाइव एक्शन, एक 1930s का प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, ये कास्टिंग ब्रिलियंस है। उनकी परफॉर्मेंस में वो ओल्ड वर्ल्ड चार्म और ग्रिट का जो ब्लेंड दिख रहा है, इट्स गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर द कैरेक्टर। टेक्निकल एस्पेक्ट पर बात करें तो विजुअल्स काफी प्रॉमिसिंग हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मई में ये 2 वर्जन्स में रिलीज हो रही है, बट एज अ सिनेमा लवर आईड सजेस्ट आप ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन को ही प्रायोरिटी दें। वो क्लासिक नोआर लाइटिंग और स्मोकी न्यूयॉर्क स्ट्रीट्स का जो टेक्सचर है वो इस फॉर्मेट में ही जस्टिफाई होगा। ये सीरीज सिर्फ एक्शन ओरिएंटेड नहीं लग रही। ट्रेलर्स और प्लॉट लीक सजेस्ट करते हैं कि ये एक डीप कैरेक्टर स्टडी है, डीलिंग विद आइडेंटिटी एंड द डिप्रेशन एरा करप्शन। डायरेक्टर ने पूरे प्रोजेक्ट को एक ग्राउंडेड मैच्योर टोन दिया है, जो काफी रेयर देखने को मिलता है। इन शॉर्ट, स्पाइडर नोआर इज शेपिंग अप टू बी प्योर सिनेमा। रिव्यूज काफी स्ट्रॉन्ग हैं, सो मेक श्योर आप इसे मई में मिस न करें। समुद्री लुटेरा क्या होता है? एक समुद्री लुटेरा वो होता है जिसका सफर रोमांच से भरा होता है। वो सपने देखता है और चाहे जो हो जाए वो कभी भी हार नहीं मानता। वाह! मेरे दोस्तों, क्या जबरदस्त टोली बनी है हमारी। हम ग्रैंड लाइन में आ गए, यानी हम हमारे सपने के एक कदम नजदीक पहुंच गए। तो जश्न मना! अगर आप इस साल के सबसे बड़े स्ट्रीमिंग इवेंट का इंतजार कर रहे हैं तो अपनी वॉच लिस्ट तैयार कर लीजिए। मार्च 10 को नेटफ्लिक्स पर वन पीस सीजन 2 फाइनली ड्रॉप हो रहा है। इस बार का प्रोडक्शन स्केल सच में नेक्स्ट लेवल है। हम ग्रैंड लाइन में एंटर कर रहे हैं, जहां नए आइलैंड्स और काफी डेंजरस नए दुश्मन स्ट्रॉ हैट क्रू का इंतजार कर रहे हैं। VFX और सेट डिजाइन में जो डिटेल दी गई है वो इसे इस साल का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट बनाती है। सबसे ज्यादा हाइप टोनी चॉपर के लाइव एक्शन डेब्यू को लेकर है। मेकर्स ने काफी सीक्रेसी मेंटेन की है,
पर इंडस्ट्री लीक सजेस्ट करते हैं कि CGI और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का मिक्स काफी ब्रिलियंट होने वाला है। प्लस लेजेंडरी एक्टर्स का इस प्रोजेक्ट से जुड़ना इसकी क्वालिटी को और एलिवेट करता है। ये सीजन सिर्फ एक एडवेंचर नहीं है, ये एलाबास्टा सागा की शुरुआत है, जो पॉलिटिकल कंस्पिरेसी और हेवी इमोशन से भरी हुई है। डायरेक्टर ने ओरिजिनल सोर्स मटेरियल की सोल को प्रोटेक्ट करते हुए इसे एक मैच्योर सिनेमैटिक फील दी है, जो काफी इंप्रेसिव है। बॉटम लाइन, वन पीस सीजन 2 सिर्फ फैंस के लिए नहीं, बल्कि हर उस ऑडियंस के लिए है जो हाई क्वालिटी फैंटेसी ड्रामा अप्रिशिएट करते हैं। मार्च 10 को नेटफ्लिक्स पर इसे मिस मत कीजिएगा। इट्स गोइंग टू बी अ ग्लोबल फिनोमिनन। मारो! तलवार अच्छी है। कभी कभी हम वहां पहुंच जाते हैं जहां सोचा भी नहीं होता, और ऐसे लोग मिलते हैं जो रुकते हैं। यही तो सफर की खास बात है। क्या हो तुम? ये क्या चीज है? तो दोस्तों, आज की मूवीज रिकमेंडेशंस यहीं खत्म होती हैं। अगर आप ऐसी मूवीज देखना पसंद करते हैं जो दिल और दिमाग दोनों पर असर छोड़े, तो ये मूवी जरूर आपके लिए है। दिस इज वॉच वर्दी, वेयर एवरी रिकमेंडेशन इज ट्रूली वर्थ योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।